हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग इन इंग्लिश में। तो आज का जो वीडियो है ये एक किताब के बारे में होने वाला है जिसका नाम है द फॉली ऑफ द वाइज, यानी कि समझदारों की नासमझी। ठीक है, ये इसका कवर पेज आप देख रहे हैं। तो ये किताब के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके चैप्टर वाइज हम लोग इसको थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ये बहुत ही पतली सी किताब है एक तो। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कम समय में आपको ये खत्म भी हो जाएगी। और यही किताब मैंने क्यों लिया, इसको लेने का उद्देश्य ये भी है कि जो आप जैसे नॉन फिक्शन किताबें पढ़ते हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक जो होती हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लगभग उसकी 50% किताबें, मतलब उसमें जो लिखा होता है, उसमें जो बातें होती हैं, उसका एक तरह से ये समरी है, एक सार मतलब बना दिया गया समझिए, वो ये किताब में है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका ये समरी ही है, पर ये किताब को लिखी ऐसी गई है टू द पॉइंट कि वो किताबें आप ना भी पढ़ें और ये पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। मतलब मैंने खुद भी इसको पढ़ा अभी बहुत ही रिसेंटली, और मुझे बहुत ही कुछ जानने को मिला इससे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले इसके राइटर के बारे में देख लेते हैं। और दरअसल ये किताब से भी बड़े इसके राइटर हैं देखा जाए तो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इनका नाम है। तो अगर आप देखिए, ऊपर गायत्री माता की तस्वीर बनी है, तो अगर आप इनको जानते हैं तो आप मतलब वंदनिया माता, और आपने इनका भी ना कहीं जिक्र सुना होगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। तो थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। Pandit Sri Ram Sharma Acharya, a sage, a visionary and a reformer, was born on 28 September in Agra district. Okay, तो मतलब ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। ठीक है, और ये सेज यानी संत भी माने जाते हैं, विजनरी यानी बहुत ही दूर की सोच रखने वाले माने जाते हैं। तो ये आगरा में इनका यानी यूपी में ही जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे जैसे आम इंसान, अब हम मेरे आप जैसे आम इंसान ही हैं। तो ही मेट हिज गुरु अ ग्रेट हिमालयन योगी सिंस ही वाज ओनली 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इनके जो गुरु थे, जिनसे ये मतलब महज 15 साल की उम्र में मिले, वो हिमालय के कोई योगी थे। ठीक है, एंड कैरिड आउट हिज बिडिंग्स थ्रू आउट हिज लाइफ। और इन्होंने उनके मतलब मार्गदर्शन, उनके ही मतलब दिखाए रास्ते पे भी चलते रहे हैं, और उनकी ही बातों को मतलब आगे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लेके गए हैं। ठीक है, तो कैरिड आउट का मतलब होता है क्या कि किसी की बातों को आगे जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यू रखना। हिज बिडिंग्स यानी उनकी बातों को, जैसे कि बिडिंग्स का मतलब क्या है कि एज टोल्ड और ऑर्डर टू डू बाय अनदर, मतलब किसी के द्वारा कोई निर्देश दिए जाना, तो मतलब उनकी ही आदर्शों पे चलना और उसको आगे लेके चलना। ये होता है कैरिड आउट हिज बिडिंग्स का एक तरह से मतलब। तो थ्रू आउट हिज लाइफ, तो अपने पूरे जीवन काल में उनकी ही बातों को ये आगे लेके चलते रहे हैं। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज अ वॉलंटियर, मतलब इन्होंने जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी हिस्सा लिया था मतलब वॉलंटियर के रूप में। ठीक है, went to jail a number of times and embarked upon the task of social and moral upliftment through spiritual means in 1935 with the blessings of महात्मा गांधी। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने ज्यादा ही पढ़ दिया। तो दरअसल इसमें क्या कह रहा है कि ये मतलब, तो जब ये संघर्ष का जो टाइम था, स्वतंत्रता सेनानी के तरह जब ये मतलब लड़े थे, तो उसमें कई बार ये जेल भी गए थे। और मतलब इन्होंने एम्बार्क्ड अपॉन का क्या मतलब होता है कि एक नई जर्नी शुरू करना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू बिगिन अ जर्नी, एक नई जर्नी का प्रारंभ करना। तो वहां से इन्होंने इस मतलब एक नए रास्ते पर चलने की मतलब ठानी, जो कि था सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट थ्रू स्पिरिचुअल मीन्स। सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि सामाजिक और नैतिक मतलब जो विकास होता है। अपलिफ्टमेंट यानी जैसे लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट लिफ्ट ऐसे ऊपर जाता है, तो वैसे ही हमारा जो विकास होता है तो उसको अपलिफ्टमेंट कहते हैं। तो जो मतलब सामाजिक और नैतिक विकास है, वो कैसे करते हैं आध्यात्म को मद्देनजर रखते हुए, ये इन्होंने मतलब उस पे काफी काम किया, उस पे ही मतलब उसी रास्ते पे ये चले विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। और अच्छी बात क्या थी कि इन्हें महात्मा गांधी जैसे सत्पुरुष का है मतलब उनकी उनका आशीर्वाद भी मिला। ठीक है, तो दिस ग्रेट होली रिफॉर्मर स्पेंट हिज एंटायर लाइफ क्रिएटिंग अ पाथ ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो जो ये महान हस्ती हैं, मतलब ये जो समाज सुधारक, जिन्हें समाज सुधारक भी मतलब कहते हैं, इन्होंने अपनी सारी, इनका जो जीवन है, अगर हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस इन्होंने मतलब मार्गदर्शन में निकाला किस चीज के, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी हमारा स्व खोजबीन, मतलब अपने आप के बारे में खोजबीन करना। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने बारे में जागरूक होना। सेल्फ ट्रांसेंडेंस मतलब अपने उत्थान का सोचना। ठीक है, मतलब अपने विकास का एक तरह से सोचना। इसका मतलब देख लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस अबव एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मटेरियल एक्सपीरियंस, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि जो आम लोगों की सोच से जो परे है,
उस बारे में मतलब विचार करना। तो एक तरह से इनका जो पूरा जो मतलब इनकी जो एंटायर लाइफ थी, इनकी जो पूरी जर्नी थी, ये इसी सब की, इनका जो हम काम देखेंगे या इनकी जो भी योगदान है जिस चीज में, अगर हम उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कैसे हम लोग आत्म विकास कर सकते हैं, अपने बारे में जानना और कैसे अपना विकास करना है, इन्होंने उस पर ही काम किया है। ठीक है, इनकी ज्यादातर चीजें इसी पर है। तो द गायत्री परिवार, शांति कुंज आश्रम, एन एकेडमी फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब कि जो गायत्री परिवार कहते हैं जिसे, मतलब जो कि शांति कुंज आश्रम का हिस्सा है। शांति कुंज आश्रम क्या है? अन एकेडमी फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हाँ, तो देखिए, चूंकि इन्होंने इसी पर काम ही किया है, मतलब नैतिकता पर और कैसे अपने आध्यात्म का विकास करें, इसी पर काम किया इन्होंने। तो ये शांति कुंज आश्रम और ब्रह्म वर्चस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच स्ट्राइव्स टू सिंथेसाइज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ओवर 3,000 सोशल रिफॉर्म सेंटर्स आर हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो मतलब ये इनके कुछ योगदान में से एक है। ठीक है, जो गायत्री परिवार है यानी कि शांति कुंज आश्रम, अगर आप हरिद्वार आप सुने होंगे तो वहाँ पे शांति कुंज आश्रम है, और भी कई जगह कई है, और ब्रह्म वर्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो चीजें हैं ये इनके योगदान में से एक है। ठीक है, टू द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारे जो नए जनरेशन है उनके लिए ये बहुत बड़ा एक योगदान है देखा जाए तो। ही ऑल्सो अकम्प्लिश्ड अ फीट ऑफ राइटिंग मोर देन 3,000 बुक्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मतलब जीवन के हर पहलू पे, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, जीवन के हर पहलू पे इन्होंने लगभग 3,000 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने महान, मतलब कितने ज्यादा ये कर्मठी रहे अपने पूरे जीवन काल में, आपको इससे आइडिया लग सकता है। He was a celebrated figure known for transforming the significance of Gayatri Mahamantra and making it available to all people, irrespective of race, caste, creed and sex. तो इसमें क्या कह रहा है कि ये बहुत ही सेलिब्रेटेड फिगर यानी जाने माने, मतलब हस्ती, फिगर यानी हस्ती। ठीक है, पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, मतलब हस्ती होता है कुल मिला के। तो सेलिब्रेटेड यानी जाने माने, काफी जाने माने ये फिगर हमेशा से रहे। ठीक है, अब इनका काम ही ऐसा है भाई। और नोन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का जो मतलब महत्व है उसको आम जनता तक इन्होंने, मतलब देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गायत्री मंत्र को आम जनता तक पहुंचाना। ठीक है, और उसका महत्व समझाना लोगों को, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वैसे भी हम लोग अगर गायत्री मंत्र जानते हैं तो हमने इनका भी नाम कहीं ना कहीं उसके थ्रू सुना ही होगा। तो द आचार्य, ग्रेट डिवोटी ऑफ गायत्री, lived an ideal life for 80 years and voluntarily shed his life his physical sheath on गायत्री जयंती 2 जून 1990। ठीक है, तो ये जो आचार्य हैं, मतलब इन्हीं की बात हो रही है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये बहुत ही बड़े भक्त गायत्री माँ के थे। ठीक है, जैसा कि आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको हर मतलब हर पहलू में यही लगेगा कि ये कितने बड़े भक्त थे गायत्री माता के। तो ये इन्होंने बहुत ही आइडियल लाइफ, 80 साल मतलब इनका जीवन काल था। और उसके बाद से ये शेड हिज फिजिकल शीट, शीथ मतलब कि अपना जो शरीर को त्याग देना, फिजिकल शीथ यानी मतलब एक जो ढांचा है हमारा शारीरिक ढांचा, इसका त्याग कर देना, शेड मतलब त्याग कर देना। तो शेड का एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए शेड टीयर्स, हम लोग कहते हैं नहीं कि आंसू बहाते हैं, तो आंसू को जब निकालते हैं तो वैसे ही शेड यानी किसी चीज को त्यागना या निकालने को कहते हैं शेड। ठीक है, तो उन्होंने अपना फिजिकल शीथ यानी कि जो शारीरिक ढांचा है वो 2 जून को अपना त्याग दिया था, और उसी दिन गायत्री जयंती मनाई जाती है। What the determination of a single person began decades before has brought several millions of people under गायत्री परिवार। जो इन्होंने एक मतलब निष्ठा लेके, निष्ठावान तरीके से शुरू किया था, और ये एक मतलब एक इकलौता इंसान जो निकल पड़ा था इस रास्ते पे कि मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस के प्रति, मतलब आम आत्म जागरूकता के प्रति और आत्मज्ञान के प्रति हमें कुछ काम करना है, तो उसके उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो गायत्री परिवार का निर्माण किया था, विच इज एक्सपेंडिंग टिल डेट थ्रू कंट्रीब्यूशंस बाय न्यूमरस मेंबर्स। अब इसमें काफी लोग का इन्हें योगदान मिल रहा है, और ये तो अब नहीं है पर ये आगे चलता जा रहा है, तो इनका जो योगदान है वो आगे बरकरार है। तो मेनली अब ये किताब हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये खुद भी कितने बड़े हस्ती रहे हैं। ठीक है, और जो इनके बारे में जानते हैं वो इन्हें एक तरह से भगवान मानते हैं अपना। ठीक है, तो इसलिए हमने ये किताब चुना है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इस किताब के बारे में जानेंगे। तो ये किताब को वैसे भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि समझदारों की नासमझी, यानी कि जो समझदार यानी हम ही, आम जो लोग हैं, आम लोग, तो इनसे हमसे जो दैनिक जीवन में क्या भूल हो जाती है, ये पुस्तक उसी बारे में है। ठीक है, तो क्या हम भूल करते हैं, क्या हमसे गलतियां होती हैं, उसी विषय में है। तो काफी छोटी सी किताब है, तो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।